हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम क्लास थर्ड की एसएसटी लेके आ गए हैं और लास्ट क्लास में हमने किया था कि टाइम किस प्रकार से आगे बढ़ता है, टाइम क्या चीज होता है और टाइम किस प्रकार से देखा जाता है। ठीक है, तो आज हम उसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं और हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली चैप्टर के साथ इसी वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले हम अपना पेन चूज करते हैं और यहाँ कहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। ठीक है, तो ट्रू का मतलब क्या होता है बताइए, मैं बताया था आपको। ट्रू का मतलब क्या होता है और फॉल्स का मतलब गलत। ट्रू के लिए कौन सा लेटर लिखते हैं? टी। फॉल्स के लिए एफ। वेरी गुड। हाँ, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पूछा जा रहा है मंथ एंड ईयर आर द यूनिट ऑफ टाइम, क्या मंथ और ईयर टाइम के यूनिट हैं? टाइम को मेजर करने के लिए हम मंथ और ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। देखिए, जो टाइम होता है उसको मिनट, सबसे छोटा तो अभी आपके पास सेकंड होगा, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, वीक, फिर उसके बाद मंथ, फिर ईयर, बताया था ना, ऐसे डिकेड, मिलेनियम और ऐसे चलते चला जाता है। तो ये सारे के सारे यूनिट हैं टाइम को मेजर करने के लिए। ठीक, तो ये ट्रू होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि एन आवर ग्लास इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्या एक आवर ग्लास, जो याद कीजिए ऐसे वाला शीशा बना के रखे थे जिसमें बालू भरा हुआ था, याद आ रहा है? हाँ, इसमें से बालू इधर गिरता था। क्या वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब एक ऐसा डिवाइस जिसमें बैटरी लगा होता है, सेल वेल लगा होता है और उसमें ऐसा कुछ टेक्निकल सा नहीं होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। हाँ, तीसरा पूछ रहा है वी कैन मार्क इम्पोर्टेंट डेट ऑन अ कैलेंडर, क्या हम इम्पोर्टेंट डेट को कैलेंडर में ऐसे सर्कल कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं? हाँ, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब देखिए, अ टाइम लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट, क्या एक टाइम लाइन इवेंट्स का एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंटेशन होता है? बताइए बताइए, ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए जल्दी से। ये है ट्रू। अच्छा, अब आखिरी वाला देखिए, आखिरी वाले के लिए के लिए ये बनाया नहीं है तो मैं ही बना देता हूँ, डॉट डॉट। ठीक, कह रहा है अ टाइम लाइन कैन ओनली शो द इवेंट्स अकर्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड, क्या एक टाइम लाइन एक बहुत बड़े समय को ही दिखाता है या छोटे समय को भी दिखा दिखा सकता है, बताइए। हाँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये बोला है कि केवल एक बहुत बड़े समय को ही दिखाएगा। ठीक, तो ये फॉल्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये सारी गंदगियों को हम पहले मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, इधर देखिए ध्यान से। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द सैंड इन एन आवर ग्लास टेक एंड डैश टू स्लिप फ्रॉम बल्ब टू अनदर, एक बल्ब से, याद कीजिए जब ये आवर ग्लास हमने बनाया था तो ये जो ऊपर नीचे वाला चेम्बर है ना, इसको हम बल्ब कहते हैं। ठीक, तो एक बल्ब से जो बालू गिरता था, पूरा पूरा बालू कितने देर में गिर जाता था, बताइए। 1 घंटे में, कितने देर में? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे एन आवर का मतलब होता है 1 घंटा, 1 घंटे में सारा का सारा बालू ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता था। ठीक, अब देखिए, पोजीशन ऑफ द डैश इज ऑल्सो यूज टू मेजर टाइम, किस चीज का पोजीशन देख के हम टाइम बता देते थे, बताइए। किस चीज का पोजीशन देख के हम टाइम बता देते थे, बताइए। क्लॉक नहीं, क्लॉक नहीं, ये क्या है? चक्का नहीं, ये सन है, सूरज। ये सन है, ठीक है। सन का इस्तेमाल करके हम बता देते थे कि इस समय समय क्या हो रहा है, टाइम क्या हो रहा है। अ सन डायल कैन नॉट बी यूज्ड ऑन अ डैश डे, अच्छा सन डायल का इस्तेमाल
कौन से दिन में नहीं किया जा सकता है? तो इसका दिन दिन पूछा गया है, दिन पूछा गया है। क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब जब बदरी होता है बच्चों, जब बदरी होता है तब हम सनडायल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, ये सी है, सी, ये LOUDY, ठीक, क्लाउडी। अच्छा, अ कैलेंडर हेल्प्स टू डैश एंड डैश आवर टाइम। कैलेंडर किस प्रकार से हमारी मदद करता है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अ कैलेंडर, एक सेकंड फिर से पढ़ ले, मैं भूल गया क्या लिखा है ये। अ कैलेंडर हेल्प्स टू डैश एंड डैश आवर टाइम, शेड्यूल एंड ऑर्गेनाइज। ठीक, चलिए, ये देखिए, यहाँ पे रहेगा, यहाँ रहेगा हेल्प टू शेड्यूल, SCHEDULE, शेड्यूल एंड कीप ऑर्गेनाइज, ORGANISED। अब देखिए, अ टाइमलाइन अलाउ अस टू नो अबाउट द डैश इवेंट। एक टाइमलाइन हमें किस इवेंट के बारे में बताने में मदद करता है? रुकिए, ये टाइमलाइन जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पे यूज ऑफ टाइमलाइन, वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम एज वेल एज वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम। ठीक, दोनों ये दिखा सकता है। तो आपको ये छोटा समय भी दिखा सकता है और बहुत बड़ा समय भी आपको दिखा सकता है। ठीक, क्लास में मैं आपको पढ़ाते हुए इसको बताया था। अच्छा, जब हम ये किताब खत्म कर लेंगे, ज्यादा नहीं, ये किताब कुल 67 पेजेस का है, 67 पन्नों का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आपकी किताबों से कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। आपकी किताबों को देखेंगे किस तरीके से आपके टीचर पढ़ाते हैं, हम जो पढ़ाते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और आपके टीचर जो पढ़ाते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक, क्या आपके टीचर जैसे पढ़ाते हैं वैसे ये जल्दी याद हो जाता है, या जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे जल्दी याद हो जाता है? ठीक, जस्ट सेकंड। हाँ, चलिए, टाइमलाइन अलाउ अस टू नो अबाउट द लॉन्ग पीरियड एज वेल एज शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसी तरीके से आपको फिल करना है। ठीक, चलिए जल्दी से क्वेश्चन आंसर खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, एक कॉल आ रहा है, देखते हैं किसी पेरेंट्स का नहीं हो। हेलो, हाँ अंकल। अ, अभी मान के चलिए 1 घंटा। नहीं, क्लास चल रही है, बताइए। ठीक है अंकल। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है अंकल। ओके बच्चों, तो एक प्यारी सी अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, वो जो मोटे वाले सर मेरे साथ आते हैं ना, आयुष सर। ठीक, तो उन्होंने बताया कि हम जो 9th 10th 6th 7th 8th 9th 10th बची हुई क्लासेस हैं उनको भी हम शुरू कर चुके हैं। तो अगर आपके आसपास कोई भी हो तो उन्हें बता दीजिएगा। ठीक है, हम वापस आते हैं। चलिए, तो सबसे ठीक है, बाबू जो भी कहता है पढ़ने के लिए उसको मेरा नंबर अपनी कॉपी पे लिख लेना, ले जाके दे देना कि ये सर का नंबर है, आप इन पे बात कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए या बात कर लीजिए। ठीक है, हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलता है, कोई भी क्लास आपको छूटता नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज टाइम, मतलब डिफाइन टाइम। जब भी ये डिफाइन होता है, इस डिफाइन शब्द का मतलब होता है व्हाट। क्या होता है? व्हाट इज, क्या है टाइम, या फिर अ, समय का समय को परिभाषित करो। ठीक,
चलिए देखते हैं समय किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा। आगे देखते हैं। समय, बताइए व्हाट इज समय, समय क्या है, व्हाट इज टाइम। तो कभी भी आपसे ऐसे पूछा जाए कि टाइम क्या है, फोर्स क्या है। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है एक एडजेक्टिव के सेंस में आप बता रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट कोई आपसे नया मिलता है और आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछता है, तो आप ये नहीं बताएंगे कि आदर्श कुमार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। हमें अपने बारे में बताना होगा कि हम कौन है, क्या करते हैं। उसी तरीके से समय के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो हम आप लिखेंगे टाइम इज अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस वन आफ्टर अनदर। ये होगा आपका आंसर वन। याद कीजिए, जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि टाइम एक इवेंट्स का सीरीज है जो लगातार लगातार होता रहता है, ठीक। और मैंने बताया था कि किस प्रकार पृथ्वी बनी, फिर किस प्रकार ये ब्रह्मांड बना और समय की शुरुआत कहाँ से हुई, मैंने ये बताया था। अगर आप पुराना लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाउ डिड पीपल कीप ट्रैक ऑफ टाइम बिफोर द क्लॉक वाज इन्वेंटेड। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि समय का लेखा जोखा कैसे रखा जाता था जब तक घड़ी नहीं बनी थी, ठीक। मान लीजिए अभी घड़ी बनी नहीं है, तो हम समय किस प्रकार से देखेंगे, समय का लेखा जोखा कैसे करेंगे। तो उसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। हाँ, आपको यही मिल जाएगा। ये लिखेंगे sundial and hour glasses were two of the earliest devices human developed to keep time, ठीक, to keep track of time या keep time एक ही बात होती है। ये आपका है आंसर नंबर सेकंड, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डज अ सनडायल वर्क। एक सनडायल किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ हम कहीं सनडायल देखते हैं। सनडायल सनडायल ऊपर हम देखे थे यहाँ पे। हाँ, यहाँ आपको यहाँ से लिखना है आंसर नंबर थर्ड। ये लिखना है द सन डायल uses the position of the sun to tell time. The needle cast a shadow on the different part of the dial throughout the day, thereby telling time. ये आपका आंसर नंबर थर्ड है, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। हाँ, आंसर नंबर फोर्थ हो गया कि फोर्थ मेंशन सम ऑफ द यूजेस ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का कुछ इस्तेमाल आपको बताना है, ठीक। तो कैलेंडर खोलते हैं, कैलेंडर 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 वाला टॉपिक, और उसका यूज हम वहीं से देखेंगे। ये रहा हमारा कैलेंडर वाला टॉपिक। हाँ, आपको ये लिखना है अ कैलेंडर हेल्प अस टू प्लान एंड कीप ट्रैक ऑफ आवर टाइम। वी कैन मार्क इम्पोर्टेंट डेज, इवेंट्स, हॉलीडे ईटीसी ऑन अ कैलेंडर। ये है आपका आंसर नंबर फोर। अब चलिए आखिरी देखते हैं। आंसर नंबर फाइव। व्हाट इज अ टाइमलाइन, व्हाई डू हिस्टोरियंस यूज इट, ठीक। क्वेश्चन नंबर फाइव आपसे पूछा है कि टाइमलाइन क्या होता है और हिस्टोरियन इसका किस प्रकार से इस्तेमाल करते थे। तो आपको लिखना है टाइमलाइन 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 यहां से। ये लिखना है अ टाइमलाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इवेंट दैट हैव टेकन प्लेस, ठीक। ये आपका आंसर नंबर फाइव। पहले ये इतना लिखना है, फिर उसके बाद
आगे 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 लिखना है कि क्यों हिस्टोरियंस इसका इस्तेमाल करते थे, ये इतना लिखना है। इसके बाद अभी आंसर फिफ्थ कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक। इसके बाद इसके बाद ये यहाँ पे timeline are used by a lot of historians. They can be used to show period ranging from a year to several centuries. ठीक, यहाँ आपका आंसर नंबर 5 पूरा हो जाएगा। वो दो लाइन भी ऊपर वाली लिखनी है, फिर ये दो लाइन भी लिखनी है, ठीक। तो ये हो गया है आपका ये चैप्टर खत्म। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ, ठीक। तो अगला चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग सा है बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िएगा। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है पीपल अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ किस प्रकार के लोग रहते हैं और उनका काम क्या क्या होता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिटी को हम हिंदी में कहते हैं समाज। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कम्युनिटी को? समाज कहते हैं, ठीक। देखिए किस प्रकार से समाज हमारे लिए रोल प्ले करता है, क्या काम करता है, कौन कौन समाज में लोग होते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ह्यूमंस आर द स्पेशल बीइंग एंड कैन नॉट लिव ऑन देयर ओन। जो इसमें जो ह्यूमन है वो एक इतना स्पेशल प्राणी है जो अकेले जिंदा नहीं रह सकता, ठीक। मतलब आप अकेले नहीं रह सकते, आपको खेलने के लिए कोई चाहिए, आपको बात करने के लिए कोई चाहिए, आपको मारपीट करने के लिए कोई चाहिए, लेकिन कोई चाहिए जरूर, ठीक। इवन आपको अगर गुस्सा करना हो तो भी आपको कोई ना कोई चाहिए, ठीक। तो इंसान केवल एक ऐसा प्राणी है जिसे कोई ना कोई चाहिए। अब देखिए, देयरफॉर वी लिव टुगेदर इन कम्युनिटीज, इसीलिए हम समाज में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं, कम्युनिटीज में रहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम प्लेस और हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन आर कॉल्ड कम्युनिटी, ठीक। कुछ ऐसे लोग जो आपस में साथ में रह रहे होते हैं और कुछ कॉमन गुणों को शेयर करते हैं, उनको हम कहते हैं कम्युनिटी। उन्हीं से मिलके बनता है कम्युनिटी। जैसे मैं टीचर हूं तो मेरे आसपास बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, हम सब एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, एक कॉमन गुण शेयर कर रहे हैं, ठीक। तो इसी तरीके के लोग आपस में मिलके बनाते हैं कम्युनिटी। इवन आप जहाँ रहते हैं वो भी एक कम्युनिटी है। आप जैसे बच्चे होंगे जो पढ़ने जाते होंगे, कुछ लोगों के पेरेंट्स होंगे जो कमाने जाते होंगे, ठीक। तो सब लोग मिलके क्या बनाते हैं? एक कम्युनिटी, एक समाज का निर्माण करते हैं। अ कम्युनिटी कैन बी अ सिटी, अ टाउन और अ नेबरहुड। एक कम्युनिटी एक शहर हो सकता है, एक कस्बा हो सकता है, या एक नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस, ठीक। हाँ, नेबरहुड वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या आपका शहर हो सकता है, या आपका कस्बा, गांव, कुछ भी हो सकता है, ठीक। कॉमनली हमारे यहाँ क्या होता है, एक गांव में एक तरीके के लोग रहते हैं, ठीक। उसी तरीके से एक देश में एक तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत वैरायटी है। इंडिया बहुत वेरिड कंट्री है, बहुत वर्सटाइल कंट्री है। अब देखिए, कम्युनिटी हेल्पर्स, और इसी कम्युनिटी में कम्युनिटी के हेल्प करने वाले कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन वो है उनके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। अ कम्युनिटी हेल्पर्स इज अ पर्सन हु प्रोवाइड एन इसेंशियल सर्विस दैट मेक्स द लाइफ ऑफ अ पीपल लिविंग इन अ कम्युनिटी कंफर्टेबल, ठीक। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि कम्युनिटी हेल्पर वो पर्सन होता है जो हमारे लिए वो सर्विस प्रोवाइड करता है, हमारे लिए वो काम करता है जो हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज दैट मैं अभी अकेले रह रहा हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, ठीक। तो मुझे खाने को ऑर्डर करके कहीं से मंगाना पड़ेगा। अब या तो खाना मैं उतनी दूर खुद लेने जाऊंगा, या एक डिलीवरी बॉय होंगे वो लेके आएंगे मेरे लिए खाना, ठीक। तो वो क्या कर रहे हैं? मेरे लिए एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। इसीलिए वो एक कम्युनिटी हेल्पर हो गए। जैसे कि एक पुलिसमैन, आपके सोसाइटी में मारपीट ना हो, चोरी ना हो, ठीक। खैर वो चोरी कोई नहीं रोक पाया, इसलिए
पुलिस इस्तेमाल की जाती है, और वो जो पुलिस है वो भी एक कम्युनिटी हेल्पर है। ठीक है, अब देखिए, दे सर्व द सोसाइटी विद देयर सर्विसेज एंड अर्न देयर लिविंग। अब वो अपना काम करके, यही सर्विस प्रोवाइड करके, अपना काम करके आपको बचाते हैं, आपकी सुरक्षा करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, और इसी काम से वो पैसा भी कमाते हैं। ठीक। Community helpers include soldiers, farmers, teachers, doctors, policemen, firefighters, etc. अब कम्युनिटी हेल्पर्स हैं कौन कौन? सबसे पहले एक सोल्जर। सोल्जर का मतलब क्या होता है? हाँ, सैनिक। फार्मर का मतलब? हाँ, वेरी गुड, किसान। टीचर का मतलब? हाँ, बहुत अच्छे, अध्यापक। डॉक्टर का मतलब? हाँ, डॉक्टर को आप लोग डॉक्टर कहेंगे। डॉक्टर को हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। क्या कहते हैं? हाँ, चिकित्सक। ठीक। पुलिसमैन मतलब? पुलिस को पुलिस ही कहा जाता है। ठीक। फायर फाइटर का मतलब? जो दमकल वाले होते हैं। कभी आपके गांव में आग लगी है? हाँ, जब कभी आग लगेगा तो एक लाल गाड़ी में पानी भरे हुए कुछ लोग हेलमेट पहन के, लाल कपड़ा पहन के आते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं फायर फाइटर्स, जो आग से लड़ते हैं। फायर मतलब आग, फाइटर्स मतलब लड़ाई करने वाले, तो आग से लड़ाई करने वाले को फायर फाइटर कहते हैं। ठीक। दे हेल्प, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। ये हमारे रोज के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि क्या क्या करते हैं? एक सोल्जर क्या करता है, अब हम उसके बारे में सीखते हैं, जानते हैं। सोल्जर, सोल्जर का मतलब अभी अभी मैंने बताया, सैनिक। देखते हैं क्या काम है। सोल्जर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ डिफेंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम अटैक ऑफ टेररिस्ट और एनिमी कंट्रीज। ठीक, देखिए, जो सोल्जर होता है, अगर आप सांस ले रहे हैं तो ये एक सोल्जर की हेल्प से ही आप ले रहे हैं। अभी ज्यादा नहीं, 200 साल पहले, 100 साल पहले मान लेते हैं, ज्यादा नहीं, 100 साल पहले, अभी हमारे देश को आजाद हुए 76 ईयर अराउंड होने वाले हैं। ठीक। 100 साल पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। तो ये लोग क्या करते थे, लंबे लंबे हंटर्स ले लिया करते थे, घोड़े, और ऐसे पीठ पे मार के यहाँ के नेटिव लोगों को कहते थे, "ए, चलो काम करो, चलो मेरा बोरा ढो, चलो मेरे जूते साफ करो, मेरी गाड़ियां साफ करो। ठीक, तुम ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हो।" खूब मारते थे, खूब अत्याचार करते थे। फिर उसके बाद हमारे देश को आजाद कराया ऐसे ही वीर सैनिकों ने। हालांकि तब इंडियन आर्मी नहीं हुआ करती थी, तब ये ब्रिटिश सिपाही हुआ करते थे। ठीक, कभी पढ़ाएंगे आपको ब्रिटिश सिपाही के बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तब बताएंगे। ठीक, कि किस तरीके से केवल व्यापारी लोग आके हमारे देश पे, हमारे भारत पे कब्जा कर लिए। तो एक सोल्जर का बहुत मेजर काम होता है, ये जाके बॉर्डर्स पे, ये जो हमारा इंडिया का बॉर्डर होता है, यहाँ तैनात होते हैं सब। ठीक, यहाँ तैनात होके दुश्मनों को हमारे देश में आने से, और जो टेररिस्ट, टेररिस्ट का मतलब क्या होता है? आतंकवादी। क्या होता है? आतंकवादी। ठीक, ये आतंकवादियों से, और जो एनिमीज होते हैं, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, एनिमी का मतलब दुश्मन, दुश्मनों से हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। ठीक। खैर, भारत के दुश्मन तो सबसे ज्यादा भारत में ही बैठे हुए हैं। देखिए, दे फाइट इन द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसेस लाइक हिल्स, कोल्ड माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट। ये सबसे कठिन जगहों पे जाके लड़ाई करते हैं, जैसे कि हिल। हिल का मतलब पहाड़। अगर आप रोज मेरी क्लास में आए होंगे तो आपको याद होगा, मैं आपको एक रे जंगला पास और 120 जवानों की कहानी सुनाया करता था। ठीक। और 120 बहादुर की कहानी, और एक और कहानी सुनाया था मैं, हाँ, वो पोरस वाली कहानी। ठीक है। तो उन सब में एक चीज कॉमन है, दैट इज हिल। वहां पे जाके ये लोग टेरेंस में फाइट करते हैं। कोल्ड माउंटेन्स, ऐसी पहाड़ियां
जहाँ पे बहुत ठंड पड़ता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, उन पहाड़ों पे जाके लड़ाई करते हैं। फॉरेस्ट मतलब जंगलों में भी ये जाके लड़ाई किया करते हैं, जहाँ पे रात के बाद लोगों को लगेगा कि अरे बाप रे ये चुड़ैलियां रहती है, वहां जाके ये लोग लड़ाई करते हैं, अपने गन को लेके ऐसे तैनात रहते हैं इसी यूनिफॉर्म में। कभी कभी ऐसा होता है बेचारों के पास खाने के लिए रिसोर्सेस नहीं बचते हैं। अब देखिए, ड्यूरिंग natural calamities such as earthquake, cyclone, flood, soldiers help in rescuing people and also set up relief and medical camp to help affected people. कई बार ऐसा होता है कि नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, मतलब प्राकृतिक आपदा। कौन सी आपदा? प्राकृतिक, ऐसी कठिनाई जो हम नहीं बनाते हैं, ये नेचर बनाता है, ये प्रकृति बनाता है। ठीक। इस दौरान क्या होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, साइक्लोन मतलब वो पानी वाला जो बवंडर होता है उसको साइक्लोन कहते हैं, फ्लड बाढ़ आ गया। इस जब ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सोल्जर्स जाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से एरिया इस चपेट में आए हैं, फिर वहां से लोगों को बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं। फिर उसके बाद लोगों को ले जाते हैं एक सेफ प्लेस पे, खाना देते हैं, शेल्टर मतलब घर देते हैं रहने के लिए। ठीक। तो बहुत हेल्प करते हैं ये हमारी, और बदले में इनको एक छोटी सी अमाउंट ऑफ सैलरी मिलती है। अब देखिए, वी लिव इन पीस बिकॉज द सोल्जर्स आर प्रोटेक्टिंग अस डे एंड नाइट। हम शांति से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे वीर जवान हमें दिन रात अपनी नींद को त्याग के हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। ठीक। इसलिए वेन एवर यू सी अ सोल्जर यू मस्ट रिस्पेक्ट देम। जब भी आप एक सोल्जर से मिले आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अब देखिए, एक फार्मर, जिस तरीके से हमारे लिए एक सोल्जर जरूरी है, उतना ही जरूरी हमारे लिए एक किसान भी है। कौन है? एक किसान भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से। फार्मर्स ग्रो फूड फॉर द कम्युनिटी। जो फार्मर होते हैं ये पूरे समाज के लिए खाना का व्यवस्था करते हैं, फूड बनाते हैं। ठीक। The vegetables and the fruit we buy from the market and the rice and wheat we get from the grocery store all grown by farmer। जितना भी हम हरी सब्जियां, फल वगैरह या गेहूं चावल जो भी हम खरीदते हैं जाके किराने की दुकान से, ये सारी की सारी चीजें कौन उगाता है? यही एक नॉर्मल सा आम सा अनपढ़ सा दिखने वाला किसान उगाता है। द लाइफ ऑफ अ फार्मर इज वेरी टफ। इनका जीवन जो होता है ये बहुत ही टफ होता है, बहुत बहुत टफ होता है। दे वर्क वेरी हार्ड डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल तक दिन रात एक करके एकदम मेहनत का काम करते हैं। ड्यूरिंग समर्स, चाहे चमकती धूप हो, चाहे खिलखिलाती धूप हो, उस धूप के नीचे उस गर्मी में पसीना को ऐसे बहाते हुए वो काम करेगा। ड्यूरिंग विंटर्स, या बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, दे वर्क इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। एकदम इतनी तेज ठंड पड़ रही हो कि जो हवा चल रही है वो सीने को चीरती चली जाए, तो भी ये जाके खेतों में काम करेंगे। Without the farmers most of the population would not be able to survive। अगर ये रहे ना तो हमें खाना नहीं मिलेगा, और अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम ज्यादा दिन जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम इतने अमीर हैं नहीं कि हम दूसरे देश से खाना खरीद सकें। ठीक। अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि $1 में अब 90 रुपीज होने लगा है। पता है आप लोगों को? 55 रुपीज से शुरू हुआ था और अब 90 रुपी हो चुका है। देखिए, अब देखते हैं टीचर। टीचर क्या चीज होता है? टीचर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सबके जीवन में। ठीक, हर एक के जीवन में टीचर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिन्न रोल होता है। टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग अ नेशन। एक पूरे कंट्री को पढ़ाने में एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। सोचिए, एक ऐसा देश सोचिए जहाँ पे एक भी टीचर नहीं है, तो वहां के लोग कैसे होंगे? एकदम अनपढ़ गंवार, बोलने का तहजीब नहीं, भाषा नहीं, ढंग नहीं, खाने पीने का कोई चीज नहीं, कोई सेंस नहीं होगा। A good teacher serve the country and society by giving proper education to the children, who then grow up to become doctors, engineer and officers in the future। एक अच्छा टीचर आपको सोसाइटी में रहने लायक बनाता है, किस तरीके से आपको बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, बड़ों का आदर सम्मान कैसे करना चाहिए, और वही लोग आगे चल के भविष्य में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जो कि मैं खुद हूँ। ठीक। और
भविष्य में चल के ऑफिसर भी बनते हैं, जो कि मैं बनने वाला हूँ। ठीक है। वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट ऑल आवर टीचर्स। हमें अपने सारे टीचर से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्नेह करना चाहिए, प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक टीचर है जो थोड़े से बुढ़े से हैं, उनके बाल नहीं है, उनकी तोंद निकली हुई है, तो हम कहें है ये बुढ़े सर हमको क्या पढ़ाएंगे। ठीक नहीं, उनके पास जो सबसे बड़ी चीज है दैट इज एक्सपीरियंस। वो आपको हो सकता है सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो कोई टीचर नहीं आपको समझा पा रहा है, वो आपको 20 सेकंड में समझा दे। ठीक। तो टीचर वेरी करते रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के टीचर होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो पीट के पढ़ाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हंसा के पढ़ाते हैं। ठीक। और कुछ लोग होते हैं जो पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन सबकी रिस्पेक्ट आपको करनी चाहिए। डॉक्टर्स, चलिए देखते हैं डॉक्टर्स क्या होते हैं। डॉक्टर्स टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल लिविंग इन अ कम्युनिटी। एक समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं? स्वास्थ्य का। ठीक। स्वास्थ्य क्या ध्यान रखते हैं, मतलब आप ठीक हैं या नहीं है, आप बीमार पड़े तो क्यों पड़े, कौन सी दवाई लेनी पड़ेगी आपको ठीक होने के लिए, ये सारी चीजें ये डॉक्टर करते हैं। सम डॉक्टर हैव देयर ओन क्लिनिक व्हाइल सम वर्क इन हॉस्पिटल। कुछ डॉक्टर के पास अपनी खुद की हॉस्पिटल होती है, जबकि कुछ लोग दूसरे हॉस्पिटल में जाके काम करते हैं। A doctor's duty is very tough as they have to attend to patients whenever they are called. अब इनकी भी ड्यूटी बहुत टफ होती है, जब भी इनको चाहे, जब 24/7, मतलब दिन और रात मिला के चाहे जब इनके पास फोन कर दिया जाए कि सर इमरजेंसी है, एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, ये मरने की हालत में है, तो डॉक्टर अपना खाना छोड़ के भागता हुआ जाएगा उस बच्चे की जान बचाने। सबसे सेल्फलेस एक डॉक्टर ही होता है। ठीक। वो खुद बीमार रहेगा तो ये नहीं देखेगा कि मुझे बेड रेस्ट करना है, मुझे रेस्ट करना चाहिए। वो एक दवाई खाएगा और आपकी दवाई करने पहुंच जाएगा। मान लीजिए आपको सीवियर इंजरी है, आप डॉक्टर नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन वही एक डॉक्टर, अगर उसकी खुद की डेथ हो रही होगी तो अपने आप को बचाने से पहले वो आपको बचाएगा। ठीक। वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम फॉर देयर नोबल सर्विस। और उनके इस भले काम के लिए, नोबल मतलब भला, नोबल सर्विस मतलब भला काम। ठीक। ये जो भला काम है, इनके भले काम के लिए हमेशा इनके लिए रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, इनको हमेशा इज्जत देनी चाहिए। ठीक। कभी कोई दवाई आपके ऊपर सूट नहीं की तो नहीं कहना चाहिए है ये डॉक्टर बहुत गंवार है, ही का हमको दवाई देगा। ठीक नहीं, बी ऑलवेज बी रिस्पेक्टफुल। फिर उसके बाद एक पुलिसमैन आते हैं। पुलिसमैन क्या होते हैं? अ पुलिसमैन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन अ सोसाइटी। अब जो नियम कानून है, लॉ का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून, वही जो अब अंधी हो गई है। ऑर्डर का मतलब होता है नियम। ठीक। एक सोसाइटी में नियम कानून को बनाए रखने का काम किसका होता है? पुलिसमैन का होता है। दे ट्राई टू प्रिवेंट क्राइम। ये कोशिश करते हैं कि जो क्राइम है, क्राइम का मतलब क्या होता है? वही जो कांड कर देते हैं लोग, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, फिर भाग जाते हैं मर्डर करके, कहीं जाके छुप जाते हैं, कहीं चोरी कर लेते हैं, किसी को कूट देते हैं। तो ये सारे क्राइम करने से वो कोशिश करते हैं कि ये सारी चीजें ना हो। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड लुक आफ्टर द सेफ्टी फॉर द पीपल। ये नियम कानून को मेंटेन करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि सब लोग सेफ रहें। दे ऑल्सो पुट बिहाइंड बार्स पीपल हु ब्रेक द लॉ। और जो भी नियम कानून को तोड़ता है उनको ऐसे कॉलर से पकड़ते हैं और उठा के ले जाके जेल के पीछे डाल देते हैं, और फिर थोड़ा सा चुपके से ऐसे हरी पत्ती लेते हैं, जेब में रखते हैं और छोड़ देते हैं। ठीक नहीं, ये मजाक की बात है। पुलिसमैन एंड पुलिस वेमेन हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम एंड हेल्प फाइंड मिसिंग पीपल। ये लोग क्या करते हैं? कुछ ऐसे विक्टिम होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर उनके पास कोई अचानक से या जल्दी से नहीं पहुंच पाए तो पुलिस उनकी मदद करती है, उनको उठा के हॉस्पिटल तक ले जाती है, और जब तक उनके रिलेटिव्स नहीं आ जाते हैं, घर वाले नहीं आ जाते हैं, तब तक वो लोग वहां से नहीं जाते हैं। या अगर कोई आपके यहाँ से गायब हो गया तो आप उसकी कंप्लेन कहाँ लिखाएंगे? पुलिस थाने में ही। तो वो उनको खोजने में आपकी मदद करते हैं। ट्रैफिक पुलिसमैन हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक। और एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है जो कि जिसके एक इशारे पे सारी सारी गाड़ियां रुक जाती हैं। ये ट्रैफिक को सही मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक। आगे देखते हैं।
चलिए अब देखते हैं फायर फाइटर कौन होते हैं। ठीक, फायर फाइटर मतलब वही जो आग से लड़ने वाले होते हैं। ये देखिए ये सब है फायर फाइटर। फायर फाइटर प्रिवेंट एंड पुट आउट फायर्स। ये फायर फाइटर्स जो होते हैं ये बचाव करते हैं आग से, कहीं आग लगने से ये बचाव करते हैं, और कहीं आग लग जाती है तो उसको बुझाने का काम करते हैं। They also inspect building for fire hazards and provide first aid to accident victim। और किसी बिल्डिंग में अगर आग लग जाती है तो यहाँ एकदम लाल गाड़ी लेके चोए चोए करते हुए पहुंच जाते हैं, पानी वानी मार के आग बुझाते हैं, और जो लोग आग में घायल हो जाते हैं उनको फर्स्ट एड देते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। Firefighters wear a special uniform that protect them from flame, falling objects and other danger। अब इन लोग का ये जो सूट है ना, ये जो कपड़ा ये लोग पहने हैं ये स्पेशल होता है। अगर कोई भारी चीज इनके ऊपर गिर जाए तो इनको चोट नहीं लगेगी। ऐसे आग की लपट इनको लग जाए तो ये जलेंगे नहीं। ठीक, तो ये थोड़ा सा स्पेशल होता है, स्पेशल सूट होता है। फायर रिस्क देयर लाइफ टू सेव पीपल एंड पुट आउट फायर। ये अपनी जीवन को दांव पे लगा के दूसरों के घरों में जाते हैं जहां पे आग लगी होती है, वहां से लोगों को बाहर निकालते हैं और हमारी मदद करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प आउट ड्यूरिंग डिजास्टर सच एज फ्लड एंड अर्थक्वेक। और जब कोई डिजास्टर आ जाता है, कोई प्राकृतिक आपदा आता है जैसे कि बाढ़ या भूकंप आ जाता है, तभी भी ये हमारे लिए मदद करते हैं। They rescue people who are trapped in cars or train after accident। कार या ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाने के बाद जो लोग फंसे रह जाते हैं उनकी भी मदद ये सब करते हैं। दे ऑल्सो टीच पीपल अबाउट फायर सेफ्टी। और ये अलग अलग समय पे अलग अलग जगह जाके बताते हैं कि गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो कैसे करें। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा कि ऐसा सिलेंडर बना रहता है, अब उस सिलेंडर में लोग जानबूझ के आग लगाते हैं, फिर कहते हैं कि एक तौलिया ले लो, तौलिए को पानी में ऐसे भिगो दो, फिर ऐसे तौलिए को चारों तरफ से लपेट दो, आग सिलेंडर की बुझ जाएगी और सिलेंडर विस्फोट नहीं करेगा, दगने से बच जाएगा और आप जिंदा बच जाएंगे। ठीक, ओह अभी ये गंदगी बाकी है। जस्ट अ सेकेंड, जरा हम देखें। कोर एंड कंपैशन नहीं, तो चलिए ये दो पेज हम कल की क्लास में मतलब अगली क्लास में करेंगे, और अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो आज आपका काम क्या है, जो भी क्वेश्चन आंसर कराया गया है उसको आप लिखेंगे और उसका फोटो क्लिक करके ग्रुप पे डालेंगे। आदित्य मुझे तुम्हारा फोटोज मिलता नहीं है तो मेक श्योर कि तुम्हारा फोटो मुझे मिले, अदरवाइज आई विल कॉल योर पेरेंट्स। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करूंगा और पिटवाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो दोनों लोगों का मुझे कॉपी का फोटो मिलना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल, अभी हम अपलोड कर देते हैं और रिकॉर्डिंग भेज देते हैं, ठीक है। अच्छा, स्वर्णिमा वही है क्या? कोई बात नहीं। क्लास फिफ्थ आज, एक सेकंड देखते हैं क्लास फिफ्थ किसका था। देखते हैं किसकी क्लास है। हाय स्वर्णिमा। आयुष सर की क्लास है, शायद आज उनका एक टेस्ट है, देखते हैं आज वो क्लास ले पाते हैं आप लोगों की या नहीं। जैसा भी होगा वो अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में फिर से ऐसे ही गदर मचाएंगे। तब तक के लिए लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद।